मित्रों, आज मैं इंसान की विचारों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इंसान के जैसे विचार होते हैं, वैसा ही उसका मन हो जाता है और उसी प्रकार से सारी सृष्टि या सारी प्रकृति उसके लिए काम करने लगती है। मेरे दोस्तों, आपको अगर मेरे ये विचार अच्छे लगें, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जैसा इंसान अपने दिमाग में सोचता है, वैसा ही वह होता है। यह बात मनुष्य के समूचे अस्तित्व पर लागू होती है। यह उसकी ज़िंदगी की हर स्थिति है और हर परिस्थिति पर लागू होती है। इंसान वाक़ई वैसा ही होता है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का महायोग होता है। उसका जीवन उसके सभी विचारों का महायोग होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। इसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं एक खेती का उदाहरण लेता हूँ। हम जानते हैं कि बीज से पौधा उगता है या बीज से खेती होती है। कोई भी फसल बिना बीज के नहीं होती। इसी तरह विचारों विचार वह मानसिक बीज है जिसके बिना सफलता का पौधा पौधा नहीं उग सकता और कर्म का फूल नहीं लग सकता और सुख और दुख का फल भी नहीं मिल सकता। यह हमेशा सच होता है, चाहे हम सोच समझ कर काम करें या बगैर सोचे समझे कोई काम करें। कर्म विचार का फूल है। देखिए, जब तक बीज नहीं होगा, तब तक फूल नहीं हो सकता। इसलिए विचार पहले आते हैं, काम उसके बाद होता है। सरल भाषा में समझें तो आपके मन में कोई विचार आता है और फिर उस विचार के अनुरूप आप काम करते हैं। यानी विचार बीज है और काम उस बीज से उत्पन्न हुआ फूल, और कर्म के इस फूल से जो फल उत्पन्न होते हैं, वे हैं सुख और दुख। इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में जिन विचारों के बीज बोता है, वह उन्हीं के अनुरूप मीठी या कड़वी फसल काटता है। फसल कैसी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कैसे बीज बोए हैं। अगर आपने करेले के बीज बोए हैं, तो आप आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यह सिद्धांत को आप अपने जीवन में लागू करके देखें, और अगर आप आम के फल खाना चाहते हैं, तो आप आम के ही बीज बोएं। हमारे मन के विचारों में हमें बनाया है। हम जो हैं उसे विचार ने बनाया और ढाला है। यदि किसी इंसान के मन में बुरे विचार आते हैं, तो कष्ट उसके जीवन में उसी तरह खिंचा चला आता है, जिस तरह बैल के पीछे गाड़ी खिंची चली जाती है। यदि किसी इंसान के विचार पवित्र और निर्मल होते हैं, तो खुशी उसके पास उसी तरीके से रहती है, जिस तरह उसकी छाया रहती है। हमेशा विकास मनुष्य का स्वभाव है। वह कोई स्थिर जीव नहीं, और मनुष्य का विकास नैसर्गिक नियम के अनुरूप होता है। कारण और परिणाम का नियम इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यह अटल और अटूट नियम है। कारण और परिणाम का नियम कहता है कि अगर आप किसी बहुमंजिली इमारत से छलांग लगाते हैं, तो आप जमीन पर गिर जाएंगे। छलांग लगाना कारण था, गिरना परिणाम था। कारण और परिणाम का नियम केवल भौतिकी और भौतिक वस्तुओं के संसार में ही लागू नहीं होता, यह विचारों के संसार में भी लागू होता है। जिन लोगों का चरित्र उत्तम और महान रहा है, वह संयोग या किस्मत से नहीं रहा है। यह तो इसलिए महान रहा है क्योंकि उन्होंने सही विचार सोचने की लगातार कोशिश की और नेक विचारों को लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में रखा। इसी तरह जिन लोगों का चरित्र घटिया और पाशविक होता है, वह भी संयोग या किस्मत से नहीं होता। यह तो घटिया और पाशविक विचार लंबे समय तक लगातार सोचने का परिणाम है। इंसान ही खुद को बनाता है, इंसान ही खुद को मिटाता है। विचारों के कारखाने में वह ऐसे हथियार बनाता है जो उसे नष्ट कर देते हैं। दूसरी ओर वह एक ऐसे औजार भी बनाता है जो उसके लिए खुशी, सख्त और शांति के
देवी महल बना देते हैं। सही विचार चुनने और उनके लिए सही तरीके से काम करने पर मनुष्य उसी दैवी पूर्णता की ओर बढ़ता है जिस तक पहुँचने के लिए उसे इस मनुष्य को संसार में प्रभु ने भेजा है। गलत विचार चुनने और उन पर गलत अमल करने से मनुष्य पशु के स्तर तक गिर जाता है। इन दोनों स्थितियों के बीच चरित्र के कई भेद भी होते हैं, लेकिन एक बात पूरी तरह स्पष्ट है कि हर स्थिति और परिस्थिति में इंसान ही अपनी तकदीर बनाता है और अपने जीवन को अपने विचारों को के सांचे में ढालता है। आधुनिक युग में बहुत सारी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयाँ सामने आई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी ज़्यादा प्रभावी और लाभकारी नहीं है या इतना ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ाने वाली नहीं है जितनी यह सच्चाई है कि इंसान अपने विचारों का स्वामी होता है। वह अपने चरित्र का सांचा खुद गढ़ता है और इस तरह अपनी परिस्थितियाँ, परिवेश तथा तकदीर का निर्माता होता है। आपके जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका चरित्र होगा, जैसा आपका चरित्र होगा वैसा ही आपकी परिस्थितियाँ होंगी। यानी अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने विचार बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें बदलने के बाद ही आपको अपनी मनचाही परिस्थितियाँ मिल सकती हैं। इंसान में सख्त बुद्धि और प्रेम का वास है। वह अपने विचारों का स्वामी है, इसलिए हर स्थिति की कुंजी उसी के हाथ में है। उसके भीतर यह कायाकल्प करने वाली शक्ति है जिसके जरिए वह जैसा चाहे वैसा बन सकता है। इंसान खुद को अपने मनचाहे सांचे में ढाल सकता है। वह एक पल में कर सकता है जब वह अपने विचारों या मानसिकता को बदलने का निर्णय ले। इंसान हमेशा स्वयं का स्वामी होता है, सबसे कमज़ोर और हीन अवस्था में भी, लेकिन कमज़ोर और हीन अवस्था में वह मूर्ख स्वामी होता है जो अपने घर का खराब संचालन करता है और अपने ही हाथों घर में आग लगा लेता है। दूसरी तरफ जब इंसान अपनी परिस्थितियों के बारे में सोच विचार करता है और अस्तित्व के नियम यानी विचार के नियम पर मेहनत से चलता है तो वह समझदार स्वामी होता है। यह समझदार स्वामी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को दिशा देता है और अपने विचारों को लाभकारी क्षेत्रों में लगाता है जिससे उसे सुखद परिणाम मिलते हैं। इस स्थिति में मनुष्य चैतन्य स्वामी बन जाता है, लेकिन मनुष्य ऐसा तभी बन सकता है जब वह अपने भीतर विचार के नियम खोज ले। यह खोज पूरी तरीके से अमल, आत्मविश्लेषण और अनुभव पर निर्भर करती है। सिर्फ खोजने और खुदाई करने से ही सोना और हीरे मिलते हैं। इंसान भी अपने अस्तित्व से जुड़ी हर सच्चाई खोज सकता है। शर्त इतनी है कि उसे अपनी आत्मा की खान में गहराई तक खुदाई करनी होगी और इस काम में लगन से जुटे रहना होगा। इस तरह खुदाई करने के बाद उसे इस सच्चाई का पता लग चलेगा कि वह अपने चरित्र का निर्माता है। अपने जीवन का सांचा उसी ने बनाया है और वही अपनी तकदीर लिख रहा है। इस तरह देखने पर उसके सामने बिना किसी शक के यह साबित हो जाता है कि उसे अपने विचारों पर रही नज़र रखनी चाहिए थी। उसे नियंत्रित करना चाहिए और बदलना चाहिए था, क्योंकि उसके गहरे विचारों का उस पर, दूसरों पर और उसकी ज़िंदगी पर और उसकी परिस्थितियों पर कितना गहरा असर पड़ता है। इंसान को यह जांच पड़ताल धैर्यता से करनी चाहिए। उसे कारण और परिणाम के नियम के दृष्टिकोण से इस विचार करना चाहिए। अगर वह अपने विचारों को पहचान लेगा
नियंत्रण कर लेगा और बदल लेगा, तो उसके सामने यह साबित हो जाएगा कि वह सचमुच अपने चरित्र का निर्माता है, वह अपने जीवन का शिल्पी है और अपनी तकदीर का स्वामी है। तब उसे पता चल जाएगा कि उसके जीवन का हर घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों न हो, आत्मज्ञान हासिल करने की साधना हो या इसी से समझिए बुद्धि और शक्ति को मिलने वाली देवियाँ हों। दैविक नियम भी इसी दिशा के संकेत में कार्य करता है। जो खोजता है वह पाता है, जो द्वार खटखटाता है उसी के लिए द्वार खुलता है। धैर्य, अभ्यास, सतत संकल्प से ही मनुष्य ज्ञान के मंदिर में दाखिल हो सकता है। जैसे विचार होंगे वैसी ही मनुष्य की परिस्थितियाँ होंगी। हम इंसान के दिमाग के बगीचे जैसा मान सकते हैं। इसे या तो समझदारी से तैयार किया जा सकता है या अनियंत्रित तरीके से इसके हाल पर छोड़ा जा सकता है। बहरहाल, चाहे हम इसे तैयार करें या इसके हाल पर छोड़ दें, हमें परिणाम ज़रूर मिलेंगे। अगर हम कोई उपयोगी बीज नहीं डालते हैं तो उस बगीचे में खरपतवार के बेकार बीज आकर उगने लगेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब यह खरपतवार पूरे बगीचे पर कब्जा जमा लेंगे। इस संसार का एक विचित्र सत्य यह है कि बुरी चीज़ें बड़ी आसानी से हमारे पास आ जाती हैं, जबकि अच्छी चीज़ों को अपने पास लाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह बुरी आदतें डालने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन अच्छी आदत डालने में समय लगता है। बुरी परिस्थितियाँ अपने आप आ जाती हैं, लेकिन अच्छी परिस्थितियाँ या बेहतर बनाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। अगर आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह बात गांठ बांध लें। आप अपने विचारों को बेहतर बनाएं और बिना अपने जीवन की परिस्थितियों को विचारों के आप बेहतर नहीं बना सकते। जिस तरह माली बगीचे की योजना बनाता है, उसे खरपतवार से मुक्त रखता है और अपनी इच्छा के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने दिमाग के बगीचे की निरंतर देखभाल करनी चाहिए। उसे सभी गलत, बेकार और अशुद्ध विचारों को, खरपतवार को उसी तरह उखाड़ फेंक देना चाहिए जिस प्रकार माली अच्छे पुष्प के पेड़ों में से बेकार खरपतवार को उखाड़ के फेंक देता है। उसे सही, उपयोगी और पवित्र विचारों के फल फूल का अंत तक ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रक्रिया के दौरान इंसान को देर सवेर यह पता चल जाता है कि वह अपनी आत्मा का माली है और अपने जीवन का निर्माता निर्देशक है। उसके सामने विचार का नियम प्रकट होता है और वह ज़्यादा सटीकता से यह समझने लगता है कि प्रबल विचार और प्रबल मस्तिष्क के शक्तिशाली तत्व चरित्र, परिस्थितियों और तकदीर को किस तरह आकार दिया जा सकता है। विचार और चरित्र एक ही है। जैसा हम देख चुके हैं, विचारों से चरित्र बनता है और चरित्र परिवेश और परिस्थिति के रूप में प्रकट होता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान के जीवन की बाहरी परिस्थितियाँ हमेशा उसकी आंतरिक अवस्था के पूरे तालमेल में रहती है। जैसा अंदर वैसा बाहर। बाहरी परिस्थितियाँ आंतरिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य की परिस्थितियाँ हमेशा उसके पूरे चरित्र का सूचक होती हैं। इसका मतलब तो यह है कि वे परिस्थितियाँ गहराई में उसके भीतर मौजूद किसी प्रबल विचार से जुड़ी होती हैं, जो हाल फिलहाल उसके विकास के लिए अनिवार्य है। हर इंसान जहाँ भी है, अपने विचारों की बदौलत है। अपने अपने चरित्र में जो विचार बनाए आपने अपने चरित्र में जो विचार बनाए हैं, वे ही उसे वहाँ लाए हैं। ज़िंदगी में संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर चीज़ एक ऐसे नियम का परिणाम है जिससे कभी गलती नहीं हो सकती। यह उन लोगों के बारे में भी
सच है जो अपने माहौल से अलग थलग महसूस करते हैं और उनके बारे में जो भी अपने माहौल में रह कर के संतुष्ट रहते हैं। विकासशील प्राणी होने के नाते हर इंसान अपनी वर्तमान जगह पर इसलिए है ताकि वह विकास कर सके। जब वह किसी परिस्थिति के भीतर मौजूद सबक या सीख लेता है तो वह परिस्थिति चली जाती है और उसकी जगह पर दूसरी परिस्थिति आ जाती है। इसलिए अगर आप नकारात्मकता परिस्थितियों को जल्दी दूर करना चाहते हैं तो सबक सीखते रहें। जब तक इंसान खुद को बाहरी परिस्थितियों के अधीन मानता रहता है तब तक वह परिस्थितियों के थपेड़े खाता रहता है। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि अपने जीवन का सृजन करने की शक्ति उसी के पास है तो वह अपने विचारों के जरिए अपने जीवन का सृजन कर लेता है। जब इंसान को यह पता चल जाता है कि वह अपने मनचाहे बीज बोकर परिस्थितियों की मनचाही फसल पैदा कर सकता है तो वह सच्चे अर्थों में अपना स्वामी बन जाता है। परिस्थितियाँ विचारों से पैदा होती हैं। जिस भी इंसान ने आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धिकरण का अभ्यास किया है उसे यह बात देर सवेर पता चल जाती है, क्योंकि इस दौरान वह गौर करता है कि उसकी बाहरी परिस्थितियों में केवल उतना ही परिवर्तन हुआ जितना उसकी मानसिक परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है, न उससे कम न उससे ज़्यादा। यह बात 16 आने सच है कि जब मनुष्य गंभीरता से अपने चरित्र के दोष दूर करने में जुट जाता है और इस दिशा में तेजी से तरक्की करता है तो बाहरी दुनिया में भी उसकी तरक्की की रफ्तार तेजी से बढ़ जाती है। आत्मा अपने भीतर छिपे सबसे गोपनीय तत्व के रूप में सक्रिय हो जाती है और बाहरी संसार में इसी को आकर्षित करती है। उसे भी जिससे यह प्रेम करती है और उसे भी जिससे ये डरती है। यह अपनी पवित्र आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचती है या फिर अपनी पतित इच्छाओं के स्तर तक गिर जाती है और परिस्थितियों के जरिए ही आत्मा के भीतर छिपा गोपनीय तत्व बाहरी दुनिया में आकर के साकार होता है। विचार का हर बीज, चाहे उसे बोया गया हो या दिमाग में पड़े रहने की अनुमति दी गई हो, पर जड़ें जमा लेता है और अपने जैसे फल फूल उत्पन्न करता है। यह बीज देर सवेर कर्म का फूल उगा देता है जिससे सुखद अवसर या सुखद परिस्थितियों के फल पैदा होते हैं। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि अच्छे विचारों से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे विचारों से बुरे, और अगर आपके विचार मिश्रित हैं तो आपको मिश्रित फल मिलेंगे। परिस्थितियों का बाहरी संसार विचारों के आंतरिक संसार के अनुरूप ढल जाता है। यह एक बात याद रखें, इंसान के जीवन में सुखद और दुखद दोनों किस्म की बाहरी परिस्थितियाँ होती हैं और उन दोनों तरह की परिस्थितियों से अंत तक इंसान का भला हो सकता है, क्योंकि फसल काटने वाला माली सुखद और दुखद दोनों तरह की परिस्थितियों से कुछ न कुछ सीख लेता है। और जैसा हम पहले ही बता चुके हैं, परिस्थितियाँ हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि विकास की प्रक्रिया में हम उनसे सबक ले सकें। जब हम सबक सीख लेते हैं तो फिर वे चली जाती हैं और लौट कर नहीं आती। इसलिए अगर आप नकारात्मकता परिस्थितियों से परेशान हैं और उन्हें अलविदा कहना चाहते हैं तो उनसे सबक सीख लें। वे खुद ब खुद आपके जीवन से दूर चली जाएंगी। इंसान के दिमाग पर जो गहरी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और विचार हावी होते हैं, अगर वे पवित्र या नेक नहीं हैं तो इंसान अशुद्ध कल्पनाओं की मरीचिका का पीछा करता रहता है। अगर वे पवित्र हैं तो वह अपने ऊपर उठाने वाले प्रबल प्रयासों के राजमार्ग पर निरंतर चलेगा। दोनों ही मामलों में हमें परिस्थितियों के रूप से बाहर
वैसे ही फल मिलते हैं जैसे विचार हमारे अंदर होते हैं। विकास और अनुरूपता के नियम हर जगह हर समय काम करते हैं। इंसान किस्मत या हालात की वजह से जेल खाने या गरीब खाने में नहीं पहुंचता, बल्कि अपनी घटिया विचारों और बुरी इच्छाओं की वजह से पहुंचता है। भली मानसिकता वाला कोई व्यक्ति कभी किसी बाहरी शक्ति के तनाव के वशीभूत होकर अचानक अपराध में लिप्त नहीं होता। दरअसल वह आपराधिक विचार उसके मन में काफ़ी समय से गोपनीय रूप से दबा हुआ था और सही अवसर पाने पर वह पूरी संग्रहित शक्ति के साथ सामने आ गया। परिस्थितियाँ इंसान को नहीं बनाती हैं, वे तो सिर्फ उसके असल स्वरूप को सामने लाती हैं। पाप के दलदल में उतरने और इससे जुड़े कष्ट भोगने के लिए बाहरी परिस्थितियाँ जिम्मेदार नहीं होती। बुनियादी वजह तो पापी इच्छाएं हैं। इसी तरह पुण्य के आसमान तक पहुँचने और इससे जुड़ा सुख भी पुण्य की इच्छाओं को मजबूत बनाए बिना संभव नहीं है। विचार का स्वामी होने की बदौलत मनुष्य खुद का निर्माता है, अपने परिवेश का रचयिता है और अपनी तरक्की की इबारत पर खुद लिखता है। पृथ्वी पर अपनी यात्रा के हर कदम में मनुष्य अपने विचारों से मेल खाने वाली परिस्थितियों को आकर्षित करता है। वे परिस्थितियाँ उसके विचारों की शुद्धता या अशुद्धता, शक्ति और कमजोरी का प्रतिबिंब होती हैं। इंसान उस चीज़ को आकर्षित नहीं करता जिसे वह नहीं चाहता, वह तो उस चीज़ को आकर्षित करता है जिसे उसके अंदर सचमुच वो अपने अंदर से चाहता है। हो सकता है कि हमें यह लगे कि उसकी मनोकामना, आवेग और महत्वाकांक्षाएं हर कदम पर परास्त हो रही हैं, लेकिन सच तो यह है कि उसे अपने गहरे विचारों और इच्छाओं का परिणाम मिलता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। हमारी किस्मत या बदकिस्मती की बागडोर हमारे ही हाथ में होती है। यह हमारे विचारों से तय होती है। इंसान अपने पैरों में बेड़ियां खुद डालता है। विचार और कर्म तकदीर के जेलर हैं। यदि विचार और कर्म हीन हों तो वे इंसान को कैद कर लेते हैं। अगर वे उदात्त हों तो वे इंसान को मुक्त कर देते हैं। इसी तरीके से स्वतंत्रता के देवदूत भी बन सकते हैं। इंसान जिस चीज़ की इच्छा और प्रार्थना करता है वह उसे नहीं मिलती, उसे तो वही मिलता है जिसका वह वाकई हकदार होता है। इसकी इच्छाएं और प्रार्थनाओं का जवाब तभी मिलता है और तभी वे पूरी होती हैं जब वे उसके विचार और कर्मों के तालमेल में होती हैं। अगर यह सच है तो फिर हम परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष क्यों करते देखे जाते हैं? देखिए, इंसान लगातार दिल में गोपनीय कारण पालता रहता है, लेकिन उसकी वजह से बाहर उत्पन्न परिणामों के खिलाफ लड़ता रहता है। यह अंदरूनी गोपनीय कारण कोई दुर्गुण या अचेतन कमजोरी हो सकती है। बहरहाल कारण चाहे जो भी हो, यह इंसान की कोशिशों को सफल नहीं होने देता जब तक कि उसे सुधार न लिया जाए। लोग अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के बारे में चिंतन करते रहते हैं, लेकिन वे खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए वे हमेशा हर जगह बंधन में रहते हैं। जो व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने के कष्ट से नहीं घबराता, वह कभी अपनी मनचाही चीज़ पाने में असफल नहीं हो सकता। यह सभी तरीके की चीज़ों के बारे में सच है, चाहे वो इस लोक की हो या परलोक की। जिस व्यक्ति का इकलौता मकसद दौलत हासिल करना है, उसे भी मनचाही मंजिल तक पहुंचने से पहले बहुत से त्याग करने होंगे। जरा सोचिए उस व्यक्ति को कितने ज़्यादा त्याग करने होंगे जो सशक्त और संतुलित जीवन पाना चाहता है। जहाँ एक आदमी को देखें जो बहुत ही गरीब है,
वह अपने परिवेश और घरेलू सुख सुविधाओं को बेहतर बनाने की बहुत चिंता करता है, लेकिन इस दौरान वह अपनी नौकरी में काम चोरी करता है, मक्कारी करता है और अपने मालिक को धोखा देता है। वह यह मानकर चलता है कि अगर उसका मालिक उसे कम वेतन दे रहा है तो काम चोरी करना और मालिक को धोखा देना उसकी पूरी तरीके से मजबूरी है या जायज़ है या तर्कसंगत है। ऐसा आदमी सच्ची दौलत के सिद्धांत की बुनियादी बात ही नहीं समझता। वह आलसी, धोखेबाज और घटिया विचारों को लगातार सोचकर और उसके अनुरूप निरंतर काम करके और भी ज़्यादा गरीबी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होता है। वह इस बात को नहीं समझता कि अगर वह अपने जीवन में नकारात्मकता चीज़ें चाहता है तो यह काम कभी नकारात्मकता विचार रखकर नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको यह सूत्र हमेशा याद रखना चाहिए, अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ें चाहते हैं तो बुरे विचार न सोचें, और अगर भूल से कोई बुरा विचार दिमाग में भटकता हुआ आ भी गया है तो उसे वहाँ से जड़ से खत्म कर दें, या जहाँ से वो विचार आप पकड़ के लाए हैं उस विचार को उसी व्यक्ति के पास गिफ्ट में दे कर के आएँ। अब एक अमीर आदमी को देखो जो लोभ के फलस्वरूप एक कष्टकारी और लंबी बीमारी का शिकार है। वह इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मुँह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन वह अपनी लोभी इच्छाओं का त्याग करने को तैयार नहीं। जिसकी जीभ मीठे, चटपटे और तेल चिकनाई वाले हानिकारक व्यंजन खाने के लिए लपलपाती रहती है, लेकिन साथ ही वह स्वस्थ भी रहना चाहता है। ऐसा इंसान स्वस्थ रहने के लिए पूरी तरीके से अनुपयुक्त है, क्योंकि वह जब तक स्वस्थ जीवन के शुरुआती सिद्धांत को नहीं सीख पाएगा तब तक वह स्वस्थ नहीं रह पाएगा। जहाँ मजदूरों का एक मालिक है जो चालबाजी करके और छल कपट से अपने मजदूरों को सरकारी न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह उसे ज़्यादा लाभ होगा। ऐसा इंसान दौलत के लिए पूरी तरीके से अनुपयुक्त है, और जब वह दिवालिया होता है, प्रतिष्ठा में भी और दौलत में भी, तो वह परिस्थितियों को दोष देता है और इस बात को नहीं जानता कि वह खुद ही उन परिस्थितियों का एकमात्र कारण है। और अगर उसके जीवन की कहानी दुखंत है तो भी दुखद कहानी भी उसी के कारण है। मैंने जहाँ जो 3 प्रकरण बताए हैं वे इस सत्यता के उदाहरण हैं कि मनुष्य ही अपनी परिस्थिति का निर्माता है। हालांकि लगभग हमेशा वह इस काम को अचेतन रूप से करता है, और हालांकि उसका उद्देश्य अच्छा होता है, लेकिन इस उद्देश्य को पाने की राह में बाधाएं वह खुद ही खड़ी करता है। वह ऐसे विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करता है जो उसके लक्ष्य और उद्देश्य के तालमेल में नहीं बैठते, इसलिए वह उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता। इसी तरीके से ढेर सारे प्रकरण बताए जा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं समझदार हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। इन चीज़ों को समझ करके अपने जीवन को, अपनी परिस्थितियों को अच्छा बनाइए। बहरहाल परिस्थितियाँ इतनी जटिल होती हैं, विचारों की जड़ें इतनी गहरी होती हैं और लोगों की खुशी की परिभाषा इतनी अलग-अलग होती है कि किसी मनुष्य की समूची आत्मिक, मानसिक व शारीरिक परिस्थितियाँ, हालाँकि हो सकता है कि यह बात उसे दुःख दुःख को पता हो दुखों का पता हो या मूल्यांकन कोई दूसरा केवल उसके जीवन के बाहरी पहलू को देखकर नहीं किया जा सकता। कोई मनुष्य कुछ क्षेत्रों में ईमानदार हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसका जीवन कष्टदायी हो सकता है। कोई मनुष्य कुछ क्षेत्रों में बेईमान हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह दौलतमंद हो सकता है।
लेकिन यह मूल्यांकन पूरी तरीके से सतही कि इस मनुष्य अपनी ईमानदारी के कारण असफल हुआ और दूसरा व्यक्ति अपनी बेईमानी के कारण अमीर बना। यह मूल्यांकन इसीलिए सतत ही है क्योंकि इससे यह मान लिया जाता है कि बेईमान आदमी पूरी तरीके से भ्रष्ट है और ईमानदार आदमी पूरी तरीके से सद्गुणी है। ज़्यादा गहरे ज्ञान और ज़्यादा व्यापक अनुभव की रोशनी में ऐसा मूल्यांकन करना ही गलत है। हो सकता है कि बेईमान व्यक्ति के कुछ प्रशंसनीय गुण हों जो ईमानदार व्यक्ति में न हो और ईमानदार व्यक्ति में कुछ दुर्गुण हों जो बेईमान व्यक्ति में न हो। ईमानदार व्यक्ति अपने ईमानदार बड़े विचारों और कर्मों के अच्छे परिणाम की फसल काटता है, साथ ही वह अपने दुर्गुणों की वजह से उत्पन्न हुए कष्ट भी भोगता है। इसी तरीके से बेईमान व्यक्ति भी अपनी खुद की खुशी और कष्ट उत्पन्न करता है। इंसान का अहम यह विश्वास करने में खुश होता है कि वह अपने सद्गुण या विचारों की वजह से कष्ट उठा रहा है। बहरहाल, जब तक मनुष्य हर बीमार, कटु और अशुद्ध विचारों को अपनी आत्मा से बाहर नहीं निकालता, तब तक वह यह जानने या कहने की स्थिति में नहीं आ सकता कि उसे कष्ट और दुर्गुणों के नहीं सद्गुणों के परिणाम हैं। कुछ समय बाद ही उसे यह पता चल पाता है कि उसके मस्तिष्क और जीवन में एक महान नियम काम कर रहा था जो पूरी तरह न्यायपूर्ण है। यह नियम कभी बुराइयों के बदले भलाई नहीं दे सकता। यह नियम कभी भलाई के बदले बुराई नहीं दे सकता। यह ज्ञान के सहारे जब वह पलटकर अपने अतीत को देखता है तो समझ जाएगा कि पहले वह अज्ञानी था, इसलिए यह नहीं देख पा रहा था। अब उसकी ज़िंदगी हमेशा न्यायपूर्ण नियम पर चलेगी। उसे पता चल जाएगा कि उसके अतीत के सभी अच्छे बुरे अनुभव उसी के विकासशील या विकसित स्वरूप के सिर्फ बाहरी परिणाम हैं। अच्छे विचारों और कर्मों में कभी बुरे परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते। बुरे विचारों और अच्छे कर्मों से कभी अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि मक्का से सिर्फ मक्का हो सकती है, गाजर घास से सिर्फ गाजर घास उग सकती है। नैसर्गिक संसार या किसी के क्षेत्र में तो इंसान इस नियम को समझता है लेकिन इसके अनुरूप काम करता है, लेकिन मानसिक और नैतिक जगत में बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। हालांकि वहाँ भी यह उतने ही सीधे और अचूक तरीके से काम करता है, इसलिए वे इसके अनुरूप काम नहीं करते।